अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्लाह की कसम, हमारे नबी की शान भी तो कैसी शान है, कैसी शान है, कैसी शान है मेरे दोस्तों। जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी, ये मेरी उंगलियां देखो कितनी उम्र थी हमारे नबी की, आवाज से बोलो ना कितनी उम्र थी? 7 साल। कोई लंबी चौड़ी उम्र नहीं है। कितनी उम्र है? आपने शायद सुना नहीं सुना, हमारे नबी को आंखों में तकलीफ। बोलो हमारे नबी को आंखों में तकलीफ, जिसको उर्दू में कहते हैं, फारसी में कहते हैं आशोबे चश्म, हमारी जबान में कहते हैं भाई आंख आ गई। होता है ना, वो आंख आ जाती है, लाल हो जाती है, पानी निकलता है, सूजन भी होती है और दर्द भी होता है और जलन भी। बोलो होता कि नहीं होता? कभी कभी कोई मौसम आता उसमें होता, कभी एक को होता तो दूसरे को होता, ये आंख वाली तकलीफ चलती रहती है। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी? 7 साल। हमारे नबी को आंखों में तकलीफ, सूजन हो गई, लाल हो गई, सुर्ख हो गई, आंखों में से पानी निकले। उस वक्त हमारे नबी के सर पर हाथ था दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब को जितना मक्के में इलाज कराना, अपने पोते का इलाज करा। बोलो पोते कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा अब्दुल मुत्तलिब इलाज करवा रहे, जितने तबीब और जितने वहां पे जानने वाले सब। लेकिन हमारे नबी को किसी दवा से कोई फर्क हो नहीं रहा। तो किसी ने दादा अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया, भाई मशवरा देते ना, एड्रेस। किसी ने मशवरा दिया दादा अब्दुल मुत्तलिब को, आपके पोते को बहुत तकलीफ है, आंखें लाल हो गई है, सुर्ख हो गई है, सूज गई है, जलन हो रही, पानी आ रहा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैंने तो मक्के में सबका इलाज कराया, मगर किसी का इलाज काम ही नहीं करता। तो किसी कहने वाले ने कहा यहाँ इलाज मत कराओ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा झोपड़ा है, जिसमें एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता है, 90-95 साल का बूढ़ा आदमी है, और वो उस जमाने का राहिब। बोलो उस जमाने का राहिब। राहिब यानी मतलब उसको दुनिया उनिया से कोई मतलब नहीं। कहा उसके पास आंख का बहुत बेहतरीन इलाज है। वो ऐसी कुछ जड़ी बूटी का इलाज देता है कि आंख में कुछ भी तकलीफ हो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा, वो यहाँ पर आने वाले। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाएंगे, अपने पोते के पास आए। बोलो फिर बोलो पोते कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आ रहा है ना आपको? वाकया समझ में आ रहा है ना? हाँ पोते के पास आए, चलो जाएंगे। 12-15 किलोमीटर दूर एक कुटिया है, एक झोपड़ा है, उसमें कोई बूढ़े मियाँ रहते और वो आंखों का बहुत अच्छा इलाज करते। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत खुशी से कहा मुझे पता मिल गया है, बहुत सारे लोगों ने उन्हीं का नाम बताया है, चलो हम इलाज के लिए जाएंगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? हाँ नबी ने फरमाया ना मेरी हिम्मत नहीं जाना, और इतना लंबा रास्ता चल के तय करना, हमारे पास तो सवारी भी नहीं, ये कुर्बान जाओ दादा अब्दुल मुत्तलिब पर। कितना प्यारा जवाब दिया। कहा मेरे पोते चलो ना, चलो जितना चल पाओगे चलना, बाकी मेरे कंधे पर सवार हो जाना। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसी चिलचिलाती मक्के की गर्मी, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे। उम्र मुबारक कितनी? और जब हमारे नबी ने कहा दादा मेरे पाँव में बहुत दर्द होता, तो दादा ने अपने कंधे पर सवार कर लिया और लेकर चले जा रहे। कभी हमारे नबी पैदल चले तो कभी दादा के कंधे पर सवार हुए, कभी पैदल चले कभी दादा के कंधे पर सवार हुए, क्योंकि सवारी तो थी नहीं, लेकिन करते कराते 10, 11, 12, 15 किलोमीटर तक पहुंचे और वो झोपड़ा मिल गया। बोलो सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं जरा देख लूं झोपड़े में वो है कि नहीं बूढ़े मियाँ। तो यूं झाँक कर देखा तो बूढ़े मियाँ भी अंदर थे। आकर अपने पोते को कहा फिक्र की बात नहीं है, झोपड़ा भी मिल गया, कुटिया भी मिल गई और अंदर बूढ़े मियाँ भी मिल गए, लेकिन दरवाजा बंद है। अरे बोलो दरवाजा बंद है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खिटखिटाया, हाँ दरवाजा खिटखिटाया, और दरवाजा खिटखिटाकर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया सुनना। कहा कि जरा दरवाजा खोलो, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं काबे के पास से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ और पैदल चलते चलते आया हूँ, बहुत सख्त गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, पसीने में शराब हो रहे, और मैं ऐसे नहीं आया। अपने पोते की आंखों का बोलो दरवाजा खुला नहीं, बूढ़े मियाँ अंदर है लेकिन दरवाजा खुला। बाहर से अंदाजा हो रहा है कि अंदर है, मगर दरवाजा खुलता नहीं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फिर दरवाजा खिटखिटाया। भाई एक मर्तबा कोई नहीं खोले तो दूसरी मर्तबा दरवाजा खिटखिटाया, दूसरी मर्तबा दरवाजा। साथ में कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे की जिम्मेदारी मेरे पास है, और सारा मक्का मेरे को पहचानता है, और मेरे पोते का नाम मोहम्मद है, उनको आंखों में तकलीफ है और बहुत गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन बोलो दरवाजा खुला। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तीसरी मर्तबा जरा जोर से दरवाजा खिटखिटाया और कहा भाई तुम्हारा जो भी खर्च होता होगा वो ले लेना,
लेकिन पोते को लेकर आया हूं, नाम मोहम्मद है, आंखों में तकलीफ है और बड़ी मजबूरी में हम आए हैं और बहुत दूर से हम आए हैं, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। कौन सी मर्तबा ये बोले? बोलो ना, बोलो। रामकापुर वालों दरवाजा खुला। इतने में वहां से कोई शख्स गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी, तो कहा भाई ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? तो जाने वाले ने कहा नहीं खोलेंगे, वो मन्नत मानी है, उन्होंने मन्नत मानी है, किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत है? कहा 3 दिन की मन्नत है। तो कहा आज कौन सा दिन है? कहा आज पहला दिन है। अब दादा अब तो वो कहने वाला तो चला गया कि इन्होंने तो मन्नत मानी बूढ़े मियाँ ने। बोला आज किसी से मुलाकात? आज नहीं, कितने दिन तक मुलाकात नहीं करेंगे और किसी से बात भी? दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आई, अपने पोते के पास आए। बोलो पोते कौन? आकर कहा पोते चलो वापस चलो, बैठ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, लेकर चलूंगा, क्योंकि 3 दिन तक तो कोई रुक नहीं सकता। आज तो पहला दिन है, कल का दिन है, फिर तीसरा दिन है, फिर चौथे दिन दरवाजा खुलेगा, चलो ना। ए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी साहब की आंखें मुबारक सूजी हुई थी। उम्र कितनी थी? दादा को क्या काम मालूम, दादा जाना नहीं है, हम नहीं जाएंगे, ये हमारे पास आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम नहीं जाएंगे, अब वापस नहीं जाएंगे हम, ये हमारे पास। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते कैसे आएंगे? वो मन्नत मानी और बूढ़े भी आए, बहुत जमाने से इबादत करते हैं, ये राहिब है, इनकी रहबानियत है, ये नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये जब मन्नत माने तो नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे तो बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं आएंगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक 7 साल का। ना दादा आएंगे। बोलो दादा। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया, जमीन में जलजला आया। बोलो जमीन में, लेकिन पूरी जमीन में जलजला नहीं आया, वो जो कुटिया थी ना, झोपड़ा था, उसी के नीचे जलजला आया, जमीन हरकत करने लगी। और सच बताओ, जमीन हरकत करने लगे तो आदमी क्या करे? अरे खड़े हो जाए, दरवाजा खोल के बाहर भागे और आवाज आवे बचाओ बचाओ बचाओ। अल्लाह ने करे अभी रामकापुर में आवे तो अभी क्या करेंगे? भागेंगे, सब भागेंगे। कि बेचारा कोई बोलेगा वो कारी अहमद अली बेटा, कारी अहमद अली बेटा का तेल लेने गया, यहाँ जमीन में जलजला आया, क्या कारी अहमद अली करता? सब अपनी जान बचा। अब वहां भी ऐसा ही हुआ, वो जो कुटिया थी ना, वहां जलजला आया, सिर्फ उतने एरिया में आया, और वो जो बूढ़े मियाँ बैठे थे वो झड़प से उठे और बाहर दरवाजा खोला और कहा अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े तो उनको पूछे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? जमीन हिली। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वहां हिली होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो कहा यहाँ कुछ भी हरकत नहीं हुई? कहा नहीं, यहाँ कुछ भी हरकत नहीं हुई, बस आपकी कुटिया में हुई होगी। तो कहा हमारी कुटिया में तो कितना अजीब हरकत हुई, पूरी जमीन दहलने लगी, हमारे दिल कांपने लगे, हम दरवाजा खोल के बाहर आ गए, हमने तो मन्नत मानी थी किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तो मन्नत ही टूट गई, हम तो तुमसे बात करने लगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया चलो बात करने लगे तो मेरे पोते का इलाज ही कर लो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। तो कहा है पोते? कहा वहां बैठे। वो बूढ़े मियाँ ने कहा बुलाओ उनको। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी मोहम्मद, ओ मोहम्मद आ जाओ ना। हमारे नबी आए। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे हमारे नबी आए, वो जो बूढ़े मियाँ थे 90 साल के 95 साल के जितने भी बूढ़े मियाँ थे, लंबी उम्र वाले थे, वो हमारे नबी को ऐसे देखने लगे देखने लगे देखने लगे देखने लगे। इतनी देर तक हमारे नबी को देखे और आंखों में आंसू देखे और आंखों में आंसू। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं पोते को दिखाने के वास्ते नहीं लाया, इलाज के वास्ते लाया। चेहरा नहीं देखना है, क्या करना है? आंखों का। तो बूढ़े मियाँ ने कहा काय को हमारे पास इलाज के वास्ते आए, इनका इलाज तो इनके पास ही मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा इनका इलाज तो ये खुद ही करेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं, हमें कोई जड़ी बूटी लाने की जरूरत नहीं, इनका इलाज यही करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अरे अगर हमारे पोते के पास इलाज होता तो हम इतना लंबा सफर करके यहाँ क्यों आते? आपकी इतनी मन्नत समाजत क्यों करते? आपका दरवाजा क्यों खिटखिटाते? मेरे पोता बहुत बीमार है, आंखों में तकलीफ है, आप इलाज शुरू करें। आप कह रहे हो तो बाकी इनका इलाज तो इनके पास ही है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कर लो ना इलाज, मेरे पोते का इलाज करो। तो इन्होंने क्या कहा मालूम? दादा को कहा आपके पोते को कहो अपना हाथ ऐसा रखे और अपना थूक मुबारक हथेली पर रखे। अपना थूक समझ लो, थूक मुबारक अरबी में कहते लोआब मुबारक, अपना लोआब मुबारक अपनी हथेली पर। अब दादा ने कहा कि मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की उम्र कितनी थी?
कहा मोहम्मद अपना थूक अपनी हथेली पर रखो। हमारे नबी ने यूं थूक लिया और यूं हथेली पे, जैसे हथेली पर रखा वो बूढ़े मियाँ यूं झड़पे और झड़प कर यूं थूक को अपने हाथ में ले लिया और अपने चेहरे को मलना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, अपने चेहरे को मलना शुरू कर दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए, कहा तुमने मेरे पोते को कहा थूक रखो और तुमने तो अपने चेहरे पर मल लिया। कहते एक बार और कहो ना रखे, एक बार और कहो अपनी हथेली पर क्या रखे। दादा ने फिर कहा, क्योंकि इलाज करवाना था, कहा रखो मोहम्मद अपना थूक मुबारक, फिर रखो अपनी हथेली पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक हथेली पर, जैसे हथेली पर रखा फिर वो बूढ़े मियां आगे आए और हमारे नबी के मुबारक हाथों से ऐसे थूक ले लिया और अपने सीने पर, अपने पेट पर, अपने कंधे पर, अपनी गर्दन पर मलने लगे। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब से रहा नहीं गया, कहा ये क्या मामला है, थूक हमारे पोते का आ रहा है, आप कभी चेहरे पर मल रहे हो, कभी गर्दन पे मल रहे हो, कभी सीने पर मल रहे हो, इलाज तो हो नहीं रहा। तो क्या कहा मालूम, वो बूढ़े मियाँ ने, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान, एक बार और कहो ना अपनी हथेली पर थूक रखे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना अभी ना रखे, क्योंकि बार बार तुम वो थूक लेकर जाते हो, क्या मामला है। कहा अब नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप कहो कि दोनों हथेली पर रखे। क्या करते, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपनी इस हथेली पर भी थूक रखो, इस हथेली। अब हमारे नबी ने दोनों हथेली पर बोलो थूक, नहीं साथ में बोला थूक, रख दिया। क्या कहते मालूम बूढ़े मियाँ, अब इन्हीं को कहो कि अपनी आंखों पे मल ले। बोलो सुभान अल्लाह, वही थूक ले और अपनी आंखों पे मल ले। दादा ने कहा कि मोहम्मद करो ऐसा करो, फिर देखो क्या इलाज होता है, आगे क्या जड़ी बूटी मिलती है, लेकिन अभी तो तुम्हारे दोनों हाथ में तुम्हारा अपना थूक मुबारक है, अपनी आंखों पर मल लो। बस हमारे नबी ने यूं दोनों हाथ उठाए और यूं आंखों पे मलना शुरू किया। हमारे नबी मलते गए, मलते गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, हमारे नबी ने हाथ मुबारक हटाए, आंखें पहले खूबसूरत थी अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। बोलो और ज्यादा आंखें खूबसूरत हो गई थी। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये सब क्या हो रहा है, आंखें तो अच्छी हो गई, हम यहाँ तक क्यों आए, आपने सही कहा कि इनका इलाज तो इनके पास ही है। तो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम, मैंने पेशानी देख लिया, मैंने पेशानी को पढ़ लिया, बहुत तजर्बेकार हूँ, आसमानी किताबें पढ़ता हूँ। कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने पेशानी पढ़ लिया, आखिरी नबी मोहम्मद दुनिया में आ गए हैं और ये सारे नबी को अल्लाह मुख्तदी बनाएगा, इस मोहम्मद को सारे नबियों का इमाम बनाएगा। सारे नबी मुख्तदी होंगे और ये मोहम्मद सारे नबियों के इमाम बनेंगे। मेरे प्यारों, मुझे आपको ये कहना, ये हमारे नबी का क्या था, नहीं साथ में बोलो ना क्या था। तो जब थूक मुबारक में इतना पावर होगा, अभी तो आपने सिर्फ एक वाक्य सुना दूं आपको, नहीं बोलो ना सुना दूं आपको। मालूम होगा एक मैदान ओहद, बोलो कौन सा मैदान, ओहद, ओहद का मैदान सुना है कि नहीं सुना। हमारे नबी ने सहाबा किराम को जमा किया, कौन से मैदान में जमा किया, ओहद के मैदान में। और किस तरह जमा किया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आ जाओ, अल्लाह जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर होगी। बोलो साहबा किराम आए ना ओहद के मैदान में, अरे बोलो ना आए ना। एक सहाबी, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना, हजरत कतादा, साथ में बोलो क्या नाम, हजरत, हाँ, उनको आंख में तीर लगा। भाई वहां मैदान में थे, आंख में ऐसा तीर लगा कि पूरा आंख का डेला बाहर आ गया, यानी पूरी आंख बाहर आ गई। ऐसे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया आंख, पूरी आंख बाहर आई और खून बह रहा है। और हज़रत कतादा अपनी एक आंख को अपने हथेली में लिए हुए पूरे मैदान में घूम रहे और कह रहे ऐना रसूलुल्लाह, ऐना रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कहाँ है, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के पैगंबर कहाँ है। किसी ने बताया हमारे नबी वहां उस तरफ पहाड़ की तरफ है। अब वो कतादा वो आंख को लेकर दौड़े दौड़े हमारे नबी के पास गए और जाकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, एक तीर लगा, मेरे आंख बाहर निकल आई, आंख बाहर निकल आई और खून बह रहा है। ए मेरे प्यारों, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में अल्लाह की कसम ऐसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आई स्पेशलिस्ट भी ऐसा ऑपरेशन। हमारे नबी ने क्या किया, कतादा आंख बाहर निकल आई,
हमारे नबी ने पहले अपने मुबारक हाथों से जख्म को साफ किया, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने देखो देखो इस तरह हमारे नबी ने अपने बाएं मुबारक हाथ पे यूं अपना थूक मुबारक रखा, काफी थूक मुबारक रखा, फिर अपने दाएं हाथ से यूं लिया और वो जो आंख तो निकल गई थी, अंदर आंख के हल्के में थूक मुबारक लगाते गए, फिर वो आंख का डेला लिया और यूं फिट किया। कतादा फरमाते अल्लाह की कसम, जो आंख जख्मी नहीं थी उससे इतना अच्छा नजर नहीं आता जितना इन आंखों से नजर आता था। हजरत कतादा की जुमला सुनना, फरमाया कि जो आंख जख्मी नहीं थी उससे इतना अच्छा नजर नहीं आता था जितना मेरे नबी के लुआब मुबारक, थूक मुबारक से चिपकाई हुई आंख से मुझे नजर आता था। बल्कि एक दिन कतादा ने फरमाया, क्या बताओ, इन आंखों से जिसमें जख्म नहीं लगा, दिन के उजाले में देखता हो, वो आंख जिसमें नबी का थूक मुबारक लगा, रात के अंधेरे में भी देख लेता। क्या कमाल होगा हमारे नबी के लुआब मुबारक का। एक साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, नहीं साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका, आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो ना हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर।